कहे उमा कहा वृष के तू, अभी पिन अकेल फिरहु कही तू। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उस सीता का रूप धारण को देखकर पार्वती को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहते हैं कि हे माता पार्वती, बताएं शिव जी कहाँ है? आप अकेली क्यों वन में फिर रहे? कहाँ माँ कहाँ विषकेतु, विपिन अकेल फिरऊ कहे तू। क्यों आप अकेली वन में फिर रही हो? जोर पानी प्रभु की प्रणाम हो। इतना सुनते ही उन सती को लज्जा आई। अंतर्जामी परमात्मा थे, वो जान गए और गलानी से पास शिव जी के पास आए। तो शिव जी ने उनसे पूछा कि परीक्षा ले ली? उन्होंने कहा नहीं, परीक्षा नहीं ली। तब शिव देखो धारी ध्याना, असती जो कीन मरम सब जाना। तब सती ने ध्यान समाधि लगा के देख लिया कि सती ने सीता का रूप धारण कर लिया और जाके परीक्षा लिया। उसी दिन से शिव जी ने सती को त्याग दिया, क्योंकि माता का रूप धारण कर लिया भगवान राम के सामने परीक्षा लेने के लिए, और सदा के लिए उसे पत्नी का संबंध भंग कर दिया शंकर भगवान ने। और इसी के चलते जो है पार्वती दुखित रहने, कुछ समय के बाद उनके पिता ने यज्ञ किया, सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया, सती ने अपने स्वेच्छा से शंकर भगवान के साथ विवाह किया था। इसी के चलते राजा दक्ष ने शंकर भगवान को और सती को निमंत्रण नहीं दिया। शंकर भगवान कहे, हे सती, बिना मान आदर के जाना बेकार है। मना किए, सती नहीं मानी, चली गई। और जग में सती जो है कोई उनसे आदर नहीं किया, ने कोई पूछा नहीं, पानी दिया, न कोई माँ तक नहीं बोला। इस तरह से अपमान को देखकर पिता के जग में कूदकर अपने प्राण को त्याग दी, प्राण को त्याग दी। वही फिर पार्वती के रूप में जन्म ली। राजा दक्ष उसका आदर नहीं किया पार्वती को, क्योंकि उसने शिव के साथ विवाह पिता की इच्छा के विरुद्ध किया था। राजा दक्ष ने हवन कर रखा था। हवन कुंड में छलांग मारकर सती जी ने प्राण अंत कर दिया, त्याग दिया था। शंकर जी को पता चला तो अपनी ससुराल आए, राजा दक्ष का सिर काटा, फिर उस पर बकरे का सिर लगाया। अपनी पत्नी के कंकाल को उठाकर 10,000 वर्ष तक उमा उमा करते हुए पागलों की तरह फिरते रहे। एक दिन भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उस कंकाल को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जहाँ पर धड़ गिरा वहाँ पर वैष्णव देवी मंदिर बना। जहाँ पर आंखें गिरी पार्वती सती महारानी का, वहाँ पर नैना देवी का मंदिर बना। जहाँ पर जीव गिरी वहाँ पर ज्वाला जी का मंदिर बन गया, तथा पर्वत से अग्नि की लपट निकलने लगी। तब शंकर जी ने सचेत हुए और अपनी दुर्गति का कारण कामदेव को माना, सेक्स को माना। कामदेव बस हो जाए तो स्त्री की आवश्यकता नहीं हो और न कोई परेशानी हो। शंकर भगवान ने इसका कारण माना कामदेव के कारण।
यदि कामदेव बस हो जाए तो न स्त्री की आवश्यकता हो और न ऐसी परेशानी हो। यह विचार करके हजारों वर्ष काम का दमन यानी कामदेव को दमन, काम वासना को दमन करने के लिए, खत्म करने के उद्देश्य से तप किया। एक दिन कामदेव उसके निकट आया और शंकर जी की दृष्टि से भस्म हो गया।